हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट और निफ्टी एक्चुअली लास्ट वीक तो साइडवेज मूव होके वापस रिगेन कर गया था ग्राउंड। तो ये ग्रीन कैंडल दिखा रही है कि ये वीक में जो अपनी हफ्ता खत्म हो गया फ्राइडे को, तो उसमें निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया। तो ये बात तो सही है, लेकिन अभी हुआ है क्या कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है बढ़ गए हैं। ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें अभी यूएस ने भी पार्ट ले लिया है और उनके कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक कर लिया है यूएस ने। तो उसके वजह से ये ग्लोबल एस्केलेशन होने की डेंजर अभी संभावना हो गई है। और अगर ये होता है तो फिर अभी ऑयल के लिए में भी ऑयल और बढ़ेगा। और ऑयल अगर बढ़ेगा तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना अभी हम अभी भी बहुत ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल पे डिपेंडेंसी है। तो ऑयल बढ़ेगा तो फिर बियॉन्ड लिमिट एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो एक्चुअली अपने इंडिया के बैलेंस शीट के लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑयल पे डिपेंडेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यहाँ पे, तो ओवरऑल मार्केट के लिए वो निगेटिव ट्रिगर है। ये एक बहुत बड़ी एक्चुअली डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यूएस ने एक झटके में सब गेम जो अपनी अपमूव है वो अभी मार्केट की थोड़ी डेंजर तो रिस्क में लाई है। तो यहाँ पे अगर आप अभी करंट लेवल जो है 25,112 का लेवल है, 25,112 के लेवल पे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी को, तो ये शायद कल नीचे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और फिर कैसे बिहेव करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर हो तो ये नीचे के जो दिखा रहे लेवल्स 24,500 का पुट आप ले सकते हो टू हेज। पहले पहले तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है उस पर भी देखना पड़ेगा। आप 24,500 का पुट सोच सकते हो, या तो डायरेक्टली 24,000 का पुट भी आप सोच सकते हो। 24,000 पुट का आप लोगे तो फिर उसमें आपको कॉस्ट कम रहेगी, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द मनी है। तो और 24,500 का भी आउट ऑफ द मनी है, बट 24,000 का ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। तो ये आपको शायद अगर इस बहुत क्रैश आ जाता है, कुछ डेवलपमेंट एडवर्स हो जाती है, तो ये और मतलब अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये अगर आप कर सकते हो ये, तो फिर आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्पेक्युलेटर भी हो तो भी आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो ये सेम वाले, और देखते हैं फिर कैसे ये बिहेव करेगा। तो कल के ओपनिंग पे और फर्स्ट डे के मूव पे बहुत सारा डिपेंड होता है। एक्चुअली कल इवन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया के पुतिन साहब से मिल रहे हैं, तो वो डिस्कशन भी काफ़ी मायना रखेगा। तो एक दिन में ये रिजॉल्व नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि फिर अगर और हवा मिलती है ये कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये फिर हमें अपनी अप्रैली पे थोड़ा संदेह होना रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइडवेज चलेगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। ऑयल की मूवमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपको अगर ट्रेड करना ही है, वोलेटिलिटी रहेगी, तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो तो उसमें रखना पड़ेगा आपको स्टॉप लॉस। और नहीं तो फिर आपको ये एक दो दिन के जो डेवलपमेंट्स है उसमें आप एज अ थर्ड पार्टी देखो, आप कुछ पार्टिसिपेट मत करो। और फिर जैसे ही सेटल होने को आ जाएगा आपको, तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में आपको ये ट्रेड करना है। तो ये पुट ऑप्शन से आप हेज कर सकते हो। अगर दूसरी ये है कि मुझे तो अभी लग रहा है कि ये अपसाइड अभी लिमिटेड हो गई है। मतलब भले आप अभी 25,112 पे हो, तो ये अगले हफ्ते 25,500 के ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अभी बहुत बड़ी मतलब डिफिकल्ट संभावना लग रही है मुझे, क्योंकि कल रशिया के मीटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड है। और रशिया ने आज कुछ स्टेटमेंट दे दिया है कि एक तो जो भी अटैक यूएस ने किया है इन पे, तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि उन्होंने ऐसे ही बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज अभी ईरान को न्यूक्लियर वॉर हेड्स देने को तैयार है। तो ये अभी मार्केट में जो संभावना पैदा होगी है कि ये नीचे जा सकता है, या तो प्रोलॉन्ग वॉर हो सकता है, या तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। तो ये अगर पॉसिबिलिटी एक्चुअली
रियलिस्टिक लगने लगी तो फिर अपना मार्केट भी नीचे ही जाएगा। अपना क्या, बहुत सारे मार्केट्स जगत में नीचे जाएँगे, क्योंकि किसी को मतलब मार्केट तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पैरामीटर है, और में जो रिसोर्सेज़ यूज़ होते हैं वो एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं होते ज़्यादा। मेनली उन उसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज़ ही बेनिफिट कर लेती है। और ये एक्चुअली आपने सबने ध्यान में रखना चाहिए। तो स अगर ट्रेड करना ही है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। हेज करना है तो पुट, आउट ऑफ द मनी पुट जो मैंने बोला वो आप निफ्टी के ले सकते हो। और ऊपर के कॉल अगर आप 2500 के कॉल भी सेल सेल करके बैठ गए 1-2 दिन के लिए, तो आपको फिर एक्चुअली प्रीमियम मिलेगा, पॉकेट करने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूरी है। तो ये अगर मेरे क्लियर क्रिस्प व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपके आपके फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरे सारे ग्रुप्स में आप सर्कुलेट कीजिए। तो और मैं मिलूँगा अगले अगले हफ्ते की वीडियो में। और दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की सिनेरियो में हम लोग अभी कोई स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर रहे इस हफ्ते के लिए। तो जैसे ही ये सिनेरियो में क्लैरिटी आ जाएगी, तभी हम कुछ अच्छे स्टॉक्स पे आपका ध्यान ज़रूर केंद्रित करेंगे।